अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम उसका टॉपिक देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप लोगों ने 9th क्लास फ़िज़िक्स और मैथ में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने सिंपल से इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखी थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसकी कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट को लिखते वक्त हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे या ख्याल करेंगे, वो भी आज हम इसमें फुली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? डेफिनेशन है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच एम्प्लॉयज़ पावर ऑफ 10। के नंबर को एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसे बोलते हैं, विच एम्प्लॉयज़ पावर ऑफ 10 के 10 की पावर में हम इसको लिखते थे कि हमें वैल्यू में ज़ीरो से अगर ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उनसे हमें छुटकारा मिल सके। तो इसकी एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में भी इसको देख रखा है कि अगर मेरे पास इस तरह का कोई वर्ड हो 0.0023, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखना है, हम लिखते रहे हैं 9th क्लास में भी, कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या पता है कि जो हमारा पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि पहले गैर सिफर हिस्से के बाद हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो होना चाहिए। तो इधर फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 2। तो 2 के बाद अगर डेसिमल पॉइंट आए तो 2.3 और मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर, हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 टाइम पीछे है तो -3। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। अब हम इसकी कुछ कन्वेंशंस देखेंगे कि यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए या यूनिट्स को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये कन्वेंशंस हैं, इसको हम फुली डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में मैंने इधर लिखी है, फुल नेम ऑफ द यूनिट नॉट बिगन विद द कैपिटल लेटर इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। कि जो फुल नेम है यूनिट का, वो हम कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। यानी कि अगर मैं न्यूटन लिखना चाहूँ, यूनिट लिखना चाहूँ, न्यूटन पूरा लिखना चाहूँ, तो मैं तब भी ये लिखूँगा NEWTON। इसी तरह जाउल्स लिखूँ तो मैं तब भी J छोटा ही लिखूँगा। यानी कि इस जो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो हमने यूनिट को इंडिकेट करने के लिए जो जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हमने जो यूनिट के जो फुल नेम के जो स्पेलिंग्स हैं या लेटर्स हैं, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर लिखने हैं, कैपिटल लेटर नहीं लिखने, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। यानी कि न्यूटन, जाउल्स, पास्कल एक्स्ट्रा, जब भी हम यूनिट को फुल नेम देंगे तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये थी हमारी फर्स्ट जो है कंडीशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। कि अगर हम वो यूनिट जो साइंटिस्ट का नेम हो, ये बड़ी नोटेबल बात है कि अगर साइंटिस्ट का नेम है तो जब तब हम अगर उसका सिंबल लिखेंगे तो फिर हम कैपिटल लिखेंगे। इसमें एग्जांपल में लिख लेते हैं, यानी कि N फॉर न्यूटन, N फॉर न्यूटन के मैंने इधर सिंबल लिखा है, न्यूटन के लिए मैंने N लिखा है, तो ये सिंबल मैं N कैपिटल लिखूंगा क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है। और इसी तरह जाउल्स के लिए लगा लें, J फॉर जाउल, तो J जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे। इस तरह पास्कल और बाकी सारे यूनिट भी जो साइंटिस्ट के नेम है वो हम सिंबल उसका कैपिटल लिखेंगे। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड जो है कंडीशन, जिस बात का हमने ख्याल रखना है यूनिट को इंडिकेट करने के लिए, वो ये है कि द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। कि जो प्रीफिक्सेस हैं स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं किलो, मेगा, गैगा, मिली, माइक्रो, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें ये प्रीफिक्सेस हैं, ये हम यूनिट से पहले इंडिकेट करते हैं, हमें पता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर यूनिट विदाउट एनी स्पेस। यहाँ पे नोटेबल बात है कि विदाउट एनी स्पेस, कि हम इसमें स्पेस नहीं लगाएंगे,
बल्कि इसको साथ साथ लिख देंगे। मैं लिख कर दिखा देता हूँ। यानी कि अगर मैंने लिखना हो 1 मिलीमीटर तो मैं लिखूँगा 1 और मिलीमीटर में मैं स्पेस नहीं डालूँगा। मिलीमीटर को बिल्कुल साथ साथ लिखूँगा। मिली इधर प्रीफिक्सेस है और मीटर क्या है इधर, यूनिट, बेस यूनिट। तो ये हमारे पास यानी कि विदाउट एनी स्पेस हमने प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले लिखी। या फिर मैं इधर लिख सकता हूँ 2 किलोमीटर, तो किलो प्रीफिक्सेस है और किलो और मीटर में मैंने कोई स्पेस नहीं डालना, इसको साथ साथ ही लिखना है। ये हमारा इसका थर्ड पॉइंट है जिसको हमने इंडिकेट किया है, कन्वेंशन है हमारी कि हमने इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है जिसका हमने यूनिट को इंडिकेट करते वक्त ख्याल रखना है, वो ये है कि कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स रिटन विद 1 स्पेस अपार्ट। कि जब भी ये तो थी एक हमारे पास आ गई ऊपर वाली जो थर्ड वाली थी कि एक प्रीफिक्सेस और एक यूनिट, लेकिन इधर वो कह रहा है कि अगर दोनों ही बेस यूनिट हों तो तब हम उसको साथ साथ नहीं लिखेंगे बल्कि उसमें स्पेस डालेंगे। यानी कि अगर मुझे लिखना पड़ जाए 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान मैं स्पेस डालूंगा। न्यूटन और मीटर के दरमियान क्या, स्पेस, क्योंकि न्यूटन भी एसआई यूनिट है, मीटर भी एसआई यूनिट है, तो इनमें मैं स्पेस रखूँगा। या फिर जाउल सेकंड्स, जाउल सेकंड अगर मैंने लिखना हो तो मैं तब भी इनमें स्पेस डालूंगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट आप लोगों को समझ लग गया। थर्ड पॉइंट में था कि हमने स्पेस नहीं रखना प्रीफिक्सेस में, और अगर दोनों बेस यूनिट्स हैं तो फोर्थ में हमने उसमें स्पेस डालना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे स्टूडेंट्स आ जाएं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ईजी पॉइंट है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कि प्रीफिक्सेस को एक साथ साथ, दोनों को एक साथ साथ नहीं लिख देना कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी कि दो प्रीफिक्सेस एक वैल्यू में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के 1 माइक्रो फैरड, ये देखें अब मैंने माइक्रो दो दफ़ा लगा दिया, दोनों प्रीफिक्सेस हैं 10⁻⁻6 जिसकी वैल्यू होती है। तो ये देखें ये गलत है, इस तरह हमने नहीं लिखना। इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कितना हो गया, 10⁻⁻12। तो -12 के लिए हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है वो पिको होती है, तो सिंपल हम उसको लिखेंगे 1 पिको फैरड, इसमें स्पेस नहीं डालनी, 1 पिको फैरड। ये है हमारी, इस तरह हम इसको प्रीफिक्सेस को लिखेंगे, यानी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आ जाएं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास है अ नंबर सच एज 5 × 10⁻4 सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5 × 10⁻2 मीटर। इसमें आप लोगों ने कौन सी बात याद रखनी है कि हमने ना इसमें एसआई यूनिट में बात करनी है, साइंटिफिक नोटेशन में, बाकी यूनिट्स में हमने बात नहीं करनी। यानी कि सेंटीमीटर जो है हमारा एसआई यूनिट लेंथ का नहीं है। लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि वो मीटर होता है, तो हम इसको मीटर में ही एंड एट द एंड रिजल्ट में लिखेंगे। तो 5 × 10⁻4 था, तो सेंटी की जगह क्या आएगा, 10⁻⁻2। 10⁻4 और 10⁻⁻2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 - 2 हमारे पास बचता है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 5 × 10⁻2 मीटर। इसी तरह स्टूडेंट्स 7th पॉइंट हमारे पास है जिसका हमने ख्याल रखना है यूनिट को लिखते वक्त, वो है द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट बेस यूनिट अलोन। यानी कि जब भी आप लोगों को यूनिट के ऊपर पावर नज़र आए तो तब आप लोगों ने ये देखें 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि किलो पे भी स्क्वायर है और मीटर पे भी स्क्वायर है, यानी ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ये नहीं कि अकेला मीटर पे स्क्वायर है किलो पे नहीं है, इसको आप लोगों ने देखना है। यानी कि ये देखें 1 किलोमीटर स्क्वायर इसको लिखें तो 1 × किलो की जगह क्या आता है स्टूडेंट्स, 10⁻, प्रीफिक्सेस है ना, 3 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ क्या है, गलत है। इसका सही मेथड क्या है, 1 × 10⁻, क्योंकि
किलो पे भी पावर है, तो किलो 10⁻³ को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, पावर है ना ऊपर, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या होगा 10⁻⁶, और ये मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट मेथड है और ये रॉन्ग है। इसका हमने क्या समझा कि जब भी पावर लिखी हो तो वो उसका मतलब होता है कि ये दोनों के ऊपर, होल के ऊपर पावर है, अकेले के ऊपर पावर नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट हमारे पास है यूनिट्स को इंडिकेट करने का, वो है मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट्स। के जब हम मेजरमेंट करें, यानी कि हम क्या करते हैं, यानी कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ को, तो हम मिलीमीटर में उसको लिख देते हैं 1 मिलीमीटर या समथिंग, कुछ भी 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। या फिर हम मैस के, जो मैस को फाइंड करने के लिए कैलोरीमीटर है, उसको अगर करें तो वो हमारे पास 1 ग्राम, यानी हमें ग्राम में वैल्यू दे रहा है और ये हमें मिलीमीटर में दे रहा है। लेकिन एट द एंड स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी प्रैक्टिकल वर्क हो, हमने पहले तो ये चीज़ें करते आना है। मेजरमेंट जो प्रैक्टिकल वर्क में सारी इस तरह मिलीमीटर, ग्राम या जो भी चीज़ें सेंटीमीटर में लिखते आना, लेकिन एट द एंड जब हम रिज़ल्ट लिखेंगे तो हम SI यूनिट में बात करेंगे, तो रिज़ल्ट को हम हमेशा SI यूनिट्स में ही लिखेंगे। ये थी हमारी आज की जो कन्वेंशंस हैं, और हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक इस तरह कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप लोग इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से इसको कर पाएंगे। खूब मेहनत करिए और दुआओं में